भाई आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसने हमारे ऑफिस के अंदर दो चेंजेस किए हैं। पहली बात तो ये है कि आपके भाई ने है ना उतरवा के ग्लासेस की जगह ना भाई सीधा लेंसेज पे शिफ्ट मार लिया है। और दूसरा चेंज ये हुआ है कि मेरा मेन सीनियर एडिटर चिश्ती जो है उसके हमने गुर्दे बेचने की कोशिश की कि प्रोडक्ट के पैसे पूरे हो जाएं। उन्होंने चिश्ती भी रख लिया और बाद में मैंने दो और लड़के भेजे, उन्होंने वो भी रख लिया और उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट पकड़ा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब सी दिखने वाली ग्लासेस जो है आखिर आपने चिश्ती के लिए ट्रेड क्यों किया। तो रियलिटी ये है चिश्ती के लिए भाई मैं अगर मुझे कोई बंदा मतलब कोई छोटा आईटेल का फ्लिप फोन देता तो मैं वो भी ट्रेड कर लेता, लेकिन ये है एप्पल का विजन प्रो। और ये जो प्रोडक्ट है इसका ऑफिशियल प्राइस टैग $3500 के करीब है, जो कि इसको तकरीबन 11-12 लाख के करीब का बना देता है। और इस टाइम अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम 13 लाख रुपया टू 15 लाख रुपया, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसका कौन सा वर्जन लेते हैं, क्योंकि इसको पाकिस्तान में मंगवाने की जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी है। अब किस तरह ये पहुंचा पाकिस्तान वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में काम करेगा या नहीं करेगा। भाई डब्बा इसका फुल ऑन प्रीमियम है। जो वर्जन मैंने खरीदा है ये इसका 256 GB वाला वर्जन है, इसका 512 और 1 TB वाला वर्जन भी आता है। और यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर विजन प्रो लाइट सील कुशंस, निट बैंड, ड्यूल लूप बैंड, बैटरी कवर और 30 वाट का USB अडेप्टर देखने को मिल जाता है। इसको हम यहां पर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई चीजें कैसी हैं। बाय द वे अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो यार ये जो लोग मुझे कहते थे ना कि भाई आईफोन के अंदर चेंजिंग नहीं आ रही और बड़े टाइम से चीजें चल रही हैं एक ही तरह की, तो भाई ये आप समझें कि ये वो चेंजिंग है जो कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं आ रही। जिस तरह पहले लैपटॉप होते थे, पहले कंप्यूटर होते थे, फिर लैपटॉप आए, फिर हर बंदा मोबाइल पे चला गया ना, ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब लोग मोबाइल फोन से इसकी तरफ जाएंगे। ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। चला के दिखाऊंगा और एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। आपको एक तो ये बुक देखने को मिल जाती है, इससे मिलती जुलती एक छोटे साइज की बुक हमें एप्पल वॉच अल्ट्रा के जो बॉक्स है उसके अंदर भी देखने को मिली थी। इसके अलावा यहां पर आपको एक पॉलिशिंग क्लॉथ मिल जाता है। जी हाँ, ये एग्जैक्टली वही पॉलिशिंग क्लॉथ है जिसको हमने जलाया भी था और ये काफी महंगा है। एक चीज जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि अगर मैं इसको यहां पर ओपन कर लूं तो इस पॉलिशिंग क्लॉथ के ऊपर विजन प्रो को मेंशन किया गया है। छोटी सी अटेंशन टू डिटेल है, लेकिन जब आप इतने पैसे खर्च रहे हो कि आप 15 लाख रुपए के करीब खर्च रहे हैं तो भाई फिर ये अटेंशन टू डिटेल जरूरी भी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये एक लाइट सील कुशन देखने को मिल जाता है। तो एक यहाँ पर ऑलरेडी लगाया हुआ है और दूसरा यहाँ पर अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या साइज है। ये भी मैग्नेट के थ्रू ही कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये ड्यूल लूप बैंड आ जाता है जो कि बेसिकली आपके सर के ऊपर लगने के लिए है। तो इसके अंदर दो बैंड्स हैं, एक तो ये है जो ओरिजिनल है और अगर आपको ज़रा ज़्यादा देर के लिए इसको पहनना है तो ये ज़रा ऊपर से भी आ जाता है। इस तरह का फेसबुक की जो मेटा डिवाइसेस आती हैं, मेटा क्वेस्ट वाली, उनके अंदर भी आता है। फाइनली यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। एप्पल की डिवाइसेस में जब चार्जर निकलता है ना तो बड़ी खुशी होती है। 30 वाट का अडेप्टर है जो कि इसके बॉक्स के अंदर निकला है। इसके अलावा टाइप सी टू टाइप सी की एक केबल है और ये है इसका पावर बैंक स्लैश इसकी पावर की सारी चीज़। बेसिकली इसको जो बैटरी है वो ये वाली कनेक्ट होती है और ये आपकी जेब में चली जाएगी और इसके थ्रू ये पूरी पावर लेता है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। इससे महंगा पावर बैंक मैंने आज तक नहीं देखा। लाइक हम सोचते थे ना कि मतलब 10,000 का पावर बैंक महंगा होता है, एप्पल ने कहा आपको $3500 खर्चने पड़ेंगे और आपको हम ये वाला पावर बैंक देंगे। लेकिन अगेन क्रेडिट इज ड्यू, मुकम्मल तौर पर मेटल बॉडी डिज़ाइन के अंदर आता है और काफ़ी अच्छी जो हैंड फील है वो इस प्रोडक्ट की आपको देखने को मिल जाती है। अब ज़रा आ जाते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ। ये देखने में तो आपको एक ऐनक लगती है, लेकिन भाई ये एक AR/VR गॉगल का सिस्टम है। अब ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि जब आप इसको पहनेंगे तो आपको हर वो चीज नजर आएगी जो कि आपको अभी नजर आ रही है, यानी कि आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अपनी नॉर्मल दुनिया के अंदर मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि उसके ऊपर आपको डिफरेंट स्क्रीन्स नजर आ रही होंगी जिनके थ्रू आप बेसिकली बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं आपको पहले तो इसकी जरा लुक दिखा लूं, फिर मैं इसको चला के भी दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसा है। इसके फ्रंट साइड पे कैमरे लगाए गए हैं जो कि आपकी हर चीज को देखेंगे और आपकी आंखों को दिखाएंगे। नीचे वाली साइड पर भी सेंसर हैं, तो बहुत ज्यादा सेंसर लगाएंगे और फ्रंट पर डिस्प्ले भी दिया गया है। ये वो लाइट सील है जो कि आप अगर बड़ी वाली लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अगर आप छोटी वाली भी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं एक काफी बड़ी ग्लासेस पहनता हूं
और ये ग्लासेस के साथ प्रॉपर्ली कंपैटिबल नहीं है। यही वजह है कि मैंने सिंपल लेंसेज ले लिए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हर टाइम मतलब लेंसेज ना लगाएं तो आप इसके बिल्ट इन लेंसेज भी आते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। महंगे थे और अब आखिरी लड़का तो मैं दे नहीं सकता था, तो मैंने डिसाइड किया कि हम सादे वाले लेंसेज लगा लेते हैं अपनी आंख के ऊपर। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर एक चीज़ है जो रिव्यूवर्स ने बताई है कि ये बड़ा नाजुक है और आपने इसका ही जो कपड़ा है वो इस्तेमाल करना है। अगर आप अपना जो नॉर्मल कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। तो आपका जो विजन प्रो है ना, उसमें आपने यूज़ नहीं करना है। मुझे पता है नीचे लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओके यार, इसको सर पे पहन के दिखा देता हूँ। इतना कुछ है नया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये स्पीकर भी इसके अंदर बाय द वे दिए गए हैं, एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इसको चला लूँगा। ये यहाँ से टाइट हो जाता है साइड से, तो अब ये मेरे साथ स्नगली फिट हो गया। मैंने इसको ऑलरेडी सेटअप वगैरह कर लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को सेटअप का प्रोसेस अलग दिखाऊं फिर 10 वीडियोस बनाऊं इसके ऊपर। तो मैं चाहता था कि एक ही वीडियो हो जिसमें यूज़र को ना सारा समझ आ जाए। इसकी साइड पे चार्जिंग पोर्ट है। ये जो पोर्ट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी सॉलिड है। आप इसको जब रोटेट करते हैं बड़ा स्नगली फिट हो जाती है। ओ, कोई कुछ नजर आ रहा है, एप्पल का लोगो आ गया होगा। ओके भाई, तो विजन प्रो जो है मैंने ऑन कर लिया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बिलाल भाई को कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे ये डब्बा भी नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है क्योंकि ये कैमराज में सब कुछ दिखा रही है। इसके सेटअप में आप पहली बार जब करते हैं तो आप अपने हाथ भी इस तरह करके दिखाते हैं और ये आपकी आंखों को भी स्कैन करता है और ये यहां तक करता है कि मेरी ये जो विजन प्रो है ये मेरी आंखों के साथ लॉक होता है। तो जिस तरह मोबाइल फोन के अंदर फेस आईडी होती है ना, उस तरह इसके अंदर ऑप्टिकल आईडी दी गई है, जो कि जब मैं इसको लगाता हूं तो मेरे से पासवर्ड नहीं मांगती, लेकिन कोई और बंदा लगाता है तो उसको पता लग जाता है। अब सामने की तरफ मेरे सामने स्क्रीन आ रही है और स्क्रीन जो है, अब अगर मैं इसमें किसी भी चीज की तरफ देखता हूं ना तो इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं जो कि बता रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी आपको वीडियो नजर आ रही होगी, अभी मैं एप्पल टीवी की तरफ देख रहा हूं, मैं म्यूजिक की तरफ देखना स्टार्ट करूंगा और जैसे ही मैं फोटोज की तरफ जाऊंगा फोटोज पे आ जाएगा। और अगर मैं अब यहां से सफारी की तरफ देखता हूं तो आप देखेंगे कि वो हल्का सा उसको मूव अराउंड भी कर रहा है। यही नहीं, अब क्योंकि मैं हर चीज को अपनी आंखों से कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं ये जो अपना हाथ है इसको कहीं पे भी रख सकता हूं, यहां रखूं और मैं फोटोज की तरफ देखूं या मैं लेट से म्यूजिक की तरफ देखता हूं। फोटोज मेरे घर वालों की खुल जाएंगी यार। म्यूजिक की तरफ देखता हूं तो ये मैंने प्रेस किया, इसने नीचे वाले कैमरा से डिटेक्ट किया और ये पूरी जो विंडो है ये आ गई। या मैं इस विंडो को उठा भी सकता हूं। ओके, उठा ली भाई। इस विंडो को मैं यहाँ साइड पे लगा दूंगा और ये विंडो यहीं पे साइड पे स्टे करेगी। आप लोग वहां पे हैं और विंडो साइड पे है और मैं यहाँ पर मल्टीपल विंडोज भी ओपन कर सकता हूँ। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ और लेट से मैं कहता हूँ कि भाई मैंने अपनी मेल्स भी देखनी है, मेल में वैसे मेरी असल मेल खुल जाएगी तो मेल नहीं दिखा सकते हम आपको। अच्छा, लेट से कि हमने सेटिंग ओपन करनी है तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये सेटिंग का मेन्यू खुला हुआ है, पीछे मेल बॉक्स खुला हुआ है और जो मैंने म्यूजिक खोला था वो यहीं पर है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कमाल है, ओके बॉयज, तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि ये पावर बैंक जो है ये मेरी जेब में चला जाएगा और अब मुझे इस टाइम सब कुछ नजर आ रहा है एंड होपफुली आपको भी नजर आ रहा होगा। लाइट कम होने की वजह से रेजोल्यूशन थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी गंदी लाइटें हैं, लेकिन जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो आपको नजर आएगा कि रेजोल्यूशन काफी हाई क्वालिटी की है। ये हमारा मेन कैमरा है और ये वो स्क्रीन है जो मैंने यहाँ लगाई थी। इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ बिकॉज वाई नॉट, और हम बाहर जाते हैं, देखते हैं कि स्क्रीन हमारे साथ जाएंगी या नहीं। अभी तक तो वो स्क्रीन वहीं रुकी हुई है, लेकिन अगर मैं ये ऊपर वाला बटन दबाता हूँ तो मेरे सामने मेरा मेन्यू आ जाता है एंड आई कैन बेसिकली मूव इट अराउंड। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि अगर ये मेन्यू आया है, मैं सफारी में जाता हूँ और मैं यहाँ से ज़रा वॉल्यूम को बंद कर लूँ ताकि वॉल्यूम ना चल जाए और मैं कोई गाना लगाता हूँ, जैसे ये ओपन लेटर लगा हुआ है। क्या गाना था यार, अब ये गाना आप देख रहे हो ये चल रहा है और इस स्क्रीन को मैं मूव अराउंड भी कर सकता हूँ। ये मैंने स्क्रीन यहाँ साइड पे मूव अराउंड कर दी। अच्छा, अब गेम ये है कि ये गाना जब चल रहा है ना और मैं इधर कान करता हूँ तो ये स्पीकर है, इस स्पीकर से मुझे ज्यादा आवाज आएगी और इस स्पीकर से मुझे आवाज ही नहीं आएगी। तो मुझे ऐसे लगेगा कि स्क्रीन यहाँ पर एक्चुअल में मौजूद है। जब मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ तो आई कैन सेलेक्ट द स्क्रीन और मैं अगर इसके कॉर्नर पे देखता हूँ तो मैं स्क्रीन को बड़ा और छोटा भी कर सकता हूँ। और ये बासिम रिकॉर्डिंग कर रहा है। बासिम, मुझे तो नजर आ रहा है पूरी तरह से, मेरी जान ऐसे ना कर। अच्छा, अब हम आगे चलते जाते हैं। अच्छा, एक चीज जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि विजन प्रो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएस की मार्केट के अकाउंट जो हैं वो सिलेक्ट कर रहा है। तो अगर आप इस पे ऐप स्टोर ओपन करते हैं, ये ऐप स्टोर है इसका, तो ये ऐप स्टोर नहीं चल रहा था मेरे लिए। और जब आप भी, अगर कोई आप में से कोई बंदा खरीदता है तो ये ऐप स्टोर आपके लिए भी पहले फंक्शन नहीं करेगा। मुझे अपनी आईडी को यूएस पे कन्वर्ट करना पड़ा है ताकि ये ऐप स्टोर जो है वो मेरे लिए चले। लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है और मैं किसी चीज़ को मूव अराउंड भी कर सकता हूँ और मल्टीपल स्क्रीन्स भी बड़े आराम से ओपन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चलूँ, अच्छा बाय द वे मैंने ये आपको दिखाना था, ये गाना चल रहा है ना, लेट्स से मैं इसकी वीडियो इसलिए नहीं चला रहा कि कॉपीराइट का मसला ना है, बट अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर घुमाता हूँ तो ये मुझे
सब कुछ गायब कर देगा और मुझे अब ऐसे लगेगा कि मैं ये सहरा में कहीं पे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन कभी कभार ये आप देख रहे हो लाइट का हल्का फुल्का होता है, जिससे ये आपके हाथ को भी बाय द वे ऐसे कट आउट करता है कि आपको अपने हाथ भी सही नज़र आते हैं। आपको लगता है आपको अपनी बॉडी नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन आपको अपने हाथ नज़र आ रहे होते हैं। और अगर आपने ये ऑन किया भी हुआ है, आप चलते जाते हैं और आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि ये बंदा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देता है। मुझे चिश्ती नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे जाऊँगा तो चिश्ती आहिस्ता आहिस्ता करके फेड हो जाएगा। और अगर मैं इस तरफ देखता हूँ और मैं वापस देखता हूँ तो आपको उस साइड से हल्की सी लाइट आ रही है, क्योंकि वो ह्यूमन डिटेक्ट कर रहा है, बट बाकी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और वो जो स्क्रीन हमने ऑफिस में छोड़ी थी पीछे, वो स्क्रीन भी यहाँ बैक पे आ गई है। तो अब आप सोचें कि ये सारा काम जो है, मैं एक स्क्रीन यहाँ देख रहा हूँ, एक स्क्रीन यहाँ देख रहा हूँ, और ये सब अलग अलग चल रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि ये एप्पल की तरफ से आता है तो इसको आप एज अ डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना मैकबुक ओपन करूंगा और अपने मैकबुक का डिस्प्ले यहाँ लगा दूंगा। तो मैं अपना नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ और मुझे 200 इंच की स्क्रीन नज़र आ रही है, क्योंकि ये भाई पूरा सहरा है। ये 200 से भी ज़्यादा है, इसको और बड़ा करके देखें कितना होती है। ये देखें, ये 200 क्या 200 नहीं, मेरे ख्याल से ये कुछ 400 इंच की स्क्रीन है जो कि मेरे सामने इस टाइम नज़र आ रही है। इतना बड़ा तो मेरा रूम नहीं है जितनी स्क्रीन है। तो या दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट। अब मुझे पता है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी है और वो चीज़ें क्या हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, ये कल मुझे मिला है, मैंने 15 लाख रुपया लगाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने कोई ख़ास उस तरह की रिसर्च की नहीं है। किसी भी बंदे को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इतने पैसे खर्चे। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब इसको आप चलते हुए यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपके सर पे लोड कम पड़ता है। लेकिन रात को मैंने सोचा कि मैं ज़रा बेड में लेट के ना कोई मूवी शूवी देखता हूँ, तो उस टाइम पे ये पूरा लोड आपके ना माथे पे पड़ता है और वो दर्द करता है। दूसरा, मुझे इसके लिए लेंसेज अपने जो थे वो अरेंज करने पड़े। अगर आपकी आंखों का मसला है तो उस चीज़ का भी है। ये ग्लासेस में इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये आपकी आंखों को ट्रैक करता है, तो वो चीज़ भी है। अदर देन दैट भाई बिल्ट इन स्टोरेज है, और जो अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो प्रोसेसर है वो लैपटॉप वाला M2 प्रोसेसर है, तो पावरफुल ये बहुत है। मतलब आपको इसके लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, सारी पावर इसके अंदर ही है जो भी है ना। और बैटरी चार्जिंग जो है वो अभी तक मैंने इसको मतलब की नहीं है एज सच, वही है जो इसकी चल रही है। एक बार मैंने फुल किया था, उसके बाद ये सारा कुछ फिगर आउट भी किया है मैंने। इसके मेन्यूज़ को भी चेकअप कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह के मेन्यूज़ प्रोवाइड करता है। ये वो ऑप्टिक आइडिया जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बड़ी मज़ेदार है। इसका मेन्यू यहाँ से आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मैसेजेस में जाता हूँ, ओके करते हैं, और अलाउ टू शेयर दैट यू हैव नोटिफिकेशन, ओके। हम न्यू मैसेज लिखते हैं लेट्स से। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये कीबोर्ड नज़र आ रहा है, और ये कीबोर्ड जो है ना, मैं इस तरह तो कर ही सकता हूँ ना, मतलब मैं बी की तरफ देख रहा हूँ। ओह, ये तो कॉन्टैक्ट खोलने लग गया। अब वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अबू की कॉल आ गई थी। अच्छा, तो लेट से मैं ये नीचे मैसेज टाइप कर रहा हूँ और मैं ये बी पे देखता हूँ और मैं ऐसे फिंगर क्लिक करता हूँ, तो वो तो हो ही रही है। ये चीज़ कल मेरी बहन ने डिटेक्ट की, उसको मैंने जब पहनाया उसको ये क्लिक वाला बटन नहीं आ रहा था। वो स्क्रीन के पास गई और उसने टाइप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन्स हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो टच स्क्रीन के तौर पे भी काम में आ जाती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को जाके भी टच कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड हैंग कर रहा है, इसमें अगर मैं स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और ये दोनों हाथ डिटेक्ट करता है। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, बट यू गेट द आइडिया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ना। अच्छा यार, इसके अंदर एप्पल ने ना बड़ा शोर डाला था कि हमारी प्राइवेसी का फीचर है, और आपकी जो आंखें हैं, अगर अगला बंदा आप किसी बंदे को देख रहे होंगे तो आपकी आंखें उसको नजर आ रही होंगी। ये फीचर टर्न ऑफ भी हो सकता है, और मैं इसको सेटअप करना पड़ता है। मैंने सेटअप नहीं किया, इसको पर्सोना में जाके आप सेटअप करते हैं, मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने सेटअप नहीं किया, तो मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं लेकिन मेरी आंखें आपको नजर नहीं आ रही। तो ये फीचर अगर आप ऑन करना चाहो कर सकते हो, बट अगर आप ऑफ रखो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो या एज फार एज द नोवेलिटी इज कंसर्न्ड, फुल मार्क्स टू द नोवेलिटी फैक्टर। मैं ये स्क्रीनें ज़रा बंद कर लूँ ताकि मैं टीम को देख सकूँ। अच्छा, फुल मार्क्स टू द नोवेलिटी फैक्टर। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इतने पैसे खर्चना इस डिवाइस पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे इसकी वजह से नज़र आ रहा है कि अगर ये हल्का हो जाता है, एंड दिस इज़ द फ्यूचर, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई। और आप इसके अंदर बाय द वे ना जो घड़ियाँ शड़ियाँ हैं या अपना मोबाइल शोबाइल है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक पॉइंट के बाद यूज़ करने के बाद आपको फील ही नहीं होता कि आप कुछ यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी टीम को देख सकता हूँ, मेरी पीछे टीम बैठी हुई मुझे देख रही है, उनको शायद मैं नज़र ना आ रहा हूँ बट मुझे नज़र आ रहा है। इसके अंदर फेस आईडी और फेस टाइम की भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड होगी, बट आई होप इस वीडियो में आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो गए होंगे। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं, मैंने ये खुद मंगवाया है, बट YouTube वालों के पास कुछ स्टॉक आ रहा है, कचहरी बाजार में उनकी दुकान है, मैं नंबर यहाँ पे छोड़ दूंगा, आप डेफिनेटली उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके आप
अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है तो भाई ज़रूर ट्राई इट आउट। मैंने भाई अगर ये मैं खुद मतलब अगर मेरे पास इतने पैसे होते भी ना जितने मेरे पास आ जाएं तो मैं कभी ना खरीदता अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना होता। मुझे पता है आप लोग देखते हो और मेरा ये दिल होता है कि अगर कोई भी ऐसी आइटम है ना जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा तो हम कर लें, ताकि एटलीस्ट ये ना कोई कहे हो पाकिस्तान में तो ये आइटम होगी ही नहीं, सबको पता होगा भाई कोई पाकिस्तानी भी कर रहा है। तो मेरा तो वो वाला सिस्टम होता है, इसलिए मैं ये देखता ही नहीं हूँ। इस वीडियो पे मुझे कुछ नहीं बचना, बट आई हैव डन दिस एनीवे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।